जैसे एक हवा बना के रखा है द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, या फिर कोई और जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इंग्लिश उसमें यूज़ होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी जो ऑथर होता है, कोई लेखक होता है, लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो होता है उसके लिए वर्ड्स। जो वर्ड्स हम लोग बातचीत करते हैं, जो वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक ऑथर के लिए, एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान वर्ड्स का होता है। और जो ऑथर है, जितने यूनिक वर्ड्स का वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उनकी छवि लोगों के मन में उतना बड़ा होता है। जैसे शशि थरूर है, उनका जब आप वर्ड्स सुनेंगे, उनका जब आप कोई स्पीच सुनेंगे, उनका जो वर्ड्स होता है, उसका जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑथर है वो, उसका तो काम ही है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करे, सेलेक्ट करे, ताकि लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, तब लोगों को लगेगा कि दिस ऑथर इज़ ग्रेट, ठीक है, तभी तो महसूस होगा। तो वो तो होना ही होना है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेना शुरू कर देते हैं इंग्लिश, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और क्या करते हैं, सबसे पहला पेज निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पेज कोई नॉर्मल ऑथर नहीं लिखता है, जो वरिष्ठ होते हैं ना, जो वरिष्ठ में समझते हो, सीनियर, ठीक है। तो क्यों ना हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो सबसे पहला पेज होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो किसी भी नए युवा को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, नौसिखिया के लिए नहीं होना चाहिए। वो उसको लिखा जाता है एक सीनियर जो होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें बेसिकली, तो आप पहला पेज ना पढ़ें, आप पीछे चले जाइए 8 पेज 7वें पेज पे, तो वहाँ पे आपको कुछ जो इंग्लिश है, आपको थोड़ा सा जो वर्ड्स है वो सिंपल वर्ड्स देखने को मिलेगा। बट इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपके बस की बात नहीं है। सो लेट इट गो, लेट्स कम ऑन द आवर टॉपिक। चलिए वॉइस को समझते हैं। देखिए, आवाज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आवाज़ 2 तरह का होता है। एक के लिए इंग्लिश में वर्ड है साउंड, एक के लिए हमारे पास वर्ड है साउंड, और दूसरा है हमारे पास वॉइस। वॉइस और साउंड में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। साउंड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स से कोई आवाज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लाइक कोई लाउड स्पीकर है, या किसी और चीज़ से कोई, मान लीजिए किसी का सर फोड़ दे, सॉरी, तो ऐसे चीज़ों से साउंड हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे। और वॉइस, जैसे अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, ऐसा, तो ये मेरा वॉइस है। तो कोई लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई कुत्ता का भौंक रहा है, शायद मेरा दोस्त भी नीचे आया है, भौंक रहा है, तो वॉइस उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई जानवर, कोई लिविंग थिंग्स से अगर कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो वॉइस, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साउंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉइस